नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि मतलब एक्वेरियस साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 जून, 1 to 10 जून, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कुंभ राशि एक्वेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 1 to 10 जून। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 1 to 10 जून। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 1 to 10 जून। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 1 to 10 जून। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं बस। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, डेथ, 3 of cups, 7 of cups, the lovers, 6 of pentacles। 1 to 10 जून एक्वेरियस की क्या एनर्जीज होंगी 1 to 10 जून। एक्वेरियस की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 of कप्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है जेमिनी यानी कि मिथुन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो इतनी साइन, इतनी राशि अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 6, 7, 4, 13, 6, 3 और 9। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या कोई ड्यूरेशन हो सकता है। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 to 10 जून। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ एक्वेरियस, तो आप रिलेशनशिप को लेकर के प्रोटेक्टिव तो हैं, पर साथ ही साथ आप अपने पार्टनर को कोल्ड रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। मतलब आप ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स अपने पार्टनर को नहीं दे रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। आप चुप हैं, शांत हैं। हालांकि मैं ये क्लियरली देख पा रहा हूँ कि आपके अंदर अपने पार्टनर के लिए बेहद अट्रैक्शन है। आपके पार्टनर आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह है। इमोशनली तो आप उनके साथ कनेक्टेड हैं ही, फिजिकली भी काफ़ी अट्रैक्टेड है। आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में होते हैं तो खुशी आप महसूस करते हैं, अबंडेंस महसूस करते हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। पर यह चीज़ अभी आप नहीं बता रहे हैं। आप शांत हैं और अपने पार्टनर को कोल्ड रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर के कुछ नाराज़गी आपके अंदर हो सकती है, कोई एग्रेशन हो सकता है आपके अंदर, कुछ क्लैरिटी आप चाहते हैं, रिलेशनशिप में क्लैरिटी रखना चाहते हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। साथ ही रिलेशनशिप को लेकर के आप दिल के बजाय अभी दिमाग से काम ले रहे हैं। अभी की सिचुएशन में आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हैं, आप दिमाग से काम करें, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखा था कि आपके पार्टनर के अंदर भी आपके लिए काफ़ी प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। उनका दिल आपसे कनेक्टेड है, उनके इमोशंस आपसे कनेक्टेड हैं। वो इस रिलेशनशिप में अच्छी सिचुएशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, मिलन चाहते हैं, अपना प्यार आपको देना चाहते हैं, अपना भरोसा आपको जताना चाहते हैं। वो भरोसेमंद है, ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है एक्वेरियस। तो आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल तो हैं, पर साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर के अंदर एक डर भी है, एक चिंता है
आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं और यही डर उनको अभी सता रहा है। आप जो उनको कोल्ड रिस्पॉन्ड कर रहे हो या थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल आपका अप्रोच हो गया है, तो आपके पार्टनर को अब डर लग रहा है कि आप कहीं उनसे दूर ना चले जाओ, आप कहीं उनसे दूरियां ना बना लो या आप कोई दूसरा रास्ता ना चुन लो। तो इस तरह का डर, इस तरह की चिंता आपके पार्टनर के अंदर चल रही है, पर यह चीज़ ओपन अप आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, सिक्रेटिव जैसे बने हुए हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर के लाइफ में पैसा रुपये रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ पार्टनर के साथ में सिचुएशन रेजोनेट करेगी, तो उसको लेकर के भी आपके पार्टनर थोड़ा सिक्रेटिव है। साथ ही साथ रिलेशनशिप में जो एक अनस्टेबिलिटी उनको महसूस हो रही है, आप उनसे दूर जा सकते हो, इस तरह का जो डर भय उनके अंदर चल रहा है, चिंता चल रही है, उसके कारण से भी रिलेशनशिप को लेकर के वो थोड़ा परेशान है, पर कोई भी चीज़ बोल नहीं रहे आपके पार्टनर, चुप बैठे हुए। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शंस हैं और हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके अलावा भी और ऑप्शंस को एक्सप्लोर वो कर रहे थे। ऐसी स्थिति ज़्यादातर लोग के साथ में दिखाई दे रही है मुझे। तो उन ऑप्शंस के चक्कर में उनने आपको इग्नोर किया, आपको समय नहीं दिया, आपको हर्ट किया, इस तरह की सिचुएशन है। आपके आत्मसम्मान को इससे ठेस पहुंचा है, तो आप अपने आत्मसम्मान के लिए अब प्रोटेक्टिव हो गए और ये चीज़ अब आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लग रही है। आपके पार्टनर भले ही पास्ट में दूसरे ऑप्शंस के चक्कर में थे, कंफ्यूज हो रहे थे किसको चुने किसको छोड़ें, इस तरह की सिचुएशन उनके अंदर डेफिनेटली चल रही थी, पर अब उनको क्लैरिटी मिल गई है। जैसे ही आपने अपना रुख कड़ा किया है, कठोर किया है, आपके पार्टनर को अब समझ में आने लग गया, उनका दिमाग ठिकाने आ गया है। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। इसकी वजह से भी आपके पार्टनर को अब आपके दूर जाने का, आपको खोने का डर सताने लग गया है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपके साथ अच्छी सिचुएशन ही रखना चाहते हैं। अब भले ही वो ऑप्शन के पीछे भाग रहे थे या अभी भी कोई पार्टनर हो सकता है कि भाग रहे हों, अभी भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हों, पर इसके बावजूद भी वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो आपको भी पकड़ करके रखना चाहते हैं, दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करते रहना चाहते हैं। कई लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर बेसिकली अपने प्यार में, अपने फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में आपको बांध करके रखना चाह रहे हैं एक्वेरियस। जो चीज़ आप हो सकता है कि समझ चुके हैं और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, आप एक ऑप्शन के तौर पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते अपने पार्टनर के साथ में, और आपके पार्टनर ये चीज़ समझने को तैयार नहीं है। भले वो आपको प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, पर इसके बावजूद भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करना या अगर कोई प्रपोजल है उनके पास में तो उसको एक्सप्लोर करना आपके पार्टनर छोड़ नहीं रहे। ये चीज़ यहाँ पर निकल करके आई हुई। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं। हो सकता है कि शादी मैरिज का डिसीजन वो लेना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का डिसीजन लेना चाह रहे हैं। हालांकि ये भी है कि वो आपको एक सोलमेट की तरह मानते हैं, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, काउंटर पार्ट मानते हैं, पर आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर के, साथ ही साथ अपनी शादी को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, स्पेशली रोमांटिक लाइफ की मैं बात करूं, उसको लेकर के कोई फैसला करना चाह रहे हैं। ये सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे। ज़्यादातर स्थिति में ये चीज़, कोई भी चीज़ आपके पार्टनर आपको बता नहीं रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, किस स्टेज में है वो। तो आप लोग के रिलेशनशिप में ये चीज़ें हो सकता है कि बार बार या तो रिपीट हुई हैं या लंबे समय से ये चीज़ें चल रही है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, और इसके कारण से रिलेशनशिप में आपको निगेटिविटी महसूस हो रही है। एक्वेरियस, लंबा समय हो गया आपके पार्टनर इस तरह से आपको कंफ्यूज्ड करके रख रहे हैं, भ्रम में रख रहे हैं, परेशान करके रख रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। हालांकि मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये जो लंबी निगेटिविटी आप लोग रिलेशनशिप में हो गई है, सिचुएशन जो लंबी खींच गई है, वो अब कहीं ना कहीं एंडिंग के कगार में आ गई है। वो अब जैसे ख़त्म ही होने वाली है। अगर थोड़ा आप पेशेंस रखते हैं एक्वेरियस तो सिचुएशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तब तक रिलेशनशिप में एक स्टकनेस है, एक बाधा, एक रुकावट मैं देख पा रहा हूँ। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर ओवरऑल एक बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट करके रखना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा कि वो आपको प्यार तो करते हैं पर दूसरे ऑप्शन को भी लेट गो नहीं कर रहे हैं, 100% छोड़ नहीं रहे हैं। इसके कारण से चाहते हैं कि वो एक बैलेंस की सिचुएशन बना करके रख लें। मतलब आप भी उनसे राजी रहो, मान के रहो उनको,
दूसरे ऑप्शंस को भी वो कहीं ना कहीं कंसीडर करते रहें। इस तरह की एक बीच में झुलाने वाली स्थिति डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको रखना चाह रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन में देख पा रहा हूँ। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द टावर अगेन, 4 ऑफ वांड्स। ओके, तो जैसे मैंने कहा आपको, सबसे पहले साइन राशियाँ बताता हूँ। यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु। नंबर जो आए हुए वो है 16 और 4। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, जैसे मैंने आपको कहा भी, कि बैलेंस की सिचुएशन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में, स्पेशली रोमांटिक लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश में रहेंगे। आपको भी राजी रखने की कोशिश करेंगे, आप उनसे दूर ना जाओ, साथ ही साथ दूसरे ऑप्शंस भी उनके हाथ में रहें, तो जब चाहे जैसे चाहे वो फैसला ले सकें। इस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ। इस वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस तरह के प्रयास भी करने वाले हैं। हालांकि उनके माइंड में जो है वो है कि एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। हो सकता है कि अभी आपके पार्टनर शादी के बारे में, मैरिज के बारे में सोच रहे हों, और इस बारे में ही वो ज़्यादातर स्थिति में एक फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हों। इसके कारण से इस तरह की सिचुएशन उनने क्रिएट करके रखी हुई है, जिससे आप भी परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तो एक करिए साथ मेरी रीडिंग, अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।